फरोख्त हो गई, बल्कि उन्होंने इलाज के लिए न सिर्फ अपना छोटा सा घर भी बेच दिया, बल्कि उनके दोनों बेटे भी तालीम से महरूम हो गए। रोजी रोटी के लिए अब्दुल हई जब दिन के वक्त घर से बाहर रहते हैं तो उनके दोनों लड़के अपनी वालदा की देखभाल के लिए घर में रहते हैं। हाफिज कुरान आसमा बेगम 2.5 साल पहले तक बिल्कुल सेहतमंद थी और अपने घर का पूरा काम भी करती थी, लेकिन अब आसमा बेगम की ये हालत है कि वो बमुश्किल ही उठ बैठ सकती हैं। उन्हें देखभाल के लिए हर वक्त किसी न किसी सहारे की जरूरत रहती है। डॉक्टरों का मानना है कि आसमा बेगम का दिल सिर्फ 24% की हद तक ही काम कर रहा है, जिसके लिए पेस मेकर लगाने की अशद जरूरत है। अब्दुल हई ने इलाज के लिए इमदाद के तमाम जराए इस्तेमाल कर लिए। इस दौरान उन्हें तल्ख तजुर्बात का भी सामना करना पड़ा। रियासत के वज़ीर आला तक से वो मिले और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें महज 1500 रुपए देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। 3-4 हजार रुपए दवाओं के हो जा रहे हैं महीने में। अब ड्राइवर बोले तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, 7 से 8 हजार कमाने वाला ये इतना बड़ा खर्चा कहाँ से उठाएगा। नहीं साहब, गवर्नमेंट से कोई नहीं, सीएम रिलीफ फंड में मैं डाले तो सीएम साहब हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब 1500 का चेक भेजे इलाज कराओ बोल के। सैयद अब्दुल हई और आसमा बेगम ने ईटीवी उर्दू के नाज़रीन से ये अपील की है कि वो उनकी मदद को आगे आएं। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरात पर उनसे राब्ता कर सकते हैं। फोन नंबर है 093916111230। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 093916111230 और 09700121811। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। भोपाल में 66वां आलमी तबलीगी इज्तिमा 14 दिसंबर से शुरू होगा। सैरोजा इज्तिमा के लिए दुनिया भर से जमातों की आमद का सिलसिला जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल को उलमाए दीन की सरजमीन कहा जाता है, बल्कि तारीख के औराक में इसकी दीनी खिदमत के सबब इसे बगदादुल हिंद भी कहा गया है। इस्लाम की तालीमात को आम करने की गर्ज से 1946 में भोपाल की मस्जिद शकूर खान में तबलीगी इज्तिमा का खाका तैयार किया गया और 1947 में भोपाल की तारीखी ताजुल मसाजिद से इज्तिमा का आगाज किया गया। इज्तिमा में पहले साल कुल 13 जमातों ने शिरकत की थी। उस वक्त किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि एक रोज ये इज्तिमा आलमी हैसियत हासिल कर लेगा। 1947 से लेकर आज तक भोपाल में बहुत से नशेब व फराज आए, लेकिन इज्तिमा के इनेकाद पर कभी भी हर्फ नहीं आया। इज्तिमा 1947 से 2001 तक एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में मुनक्किद होता रहा, लेकिन जब आलमी इज्तिमा में शिरकत करने वालों की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई तो 2002 में आलमी तबलीगी इज्तिमा को ताजुल मसाजिद से ईंट खेड़ी में मुंतकिल किया गया। पैदा हुआ अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह खुद इंसान को पैदा करा, इसका मकसद है कि अल्लाह की बंदगी करो। इसीलिए बंदगी सीखने, दावत सीखने, जो अल्लाह का पैगाम है बंदे बंदे तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी है उम्मत की। ये उम्मत की जिम्मेदारी को सीखने के लिए, काम को सीखने के लिए, दावत को सीखने के लिए, अपनी जिंदगी में अपनी जात को फायदा होने के लिए यहाँ अपने घर को, दार को, बीबी को, बच्चों को अल्लाह के हवाला करके आए। ईमान और यकीन के ऊपर बात होती है। इखलास सबसे बड़ा सवाल इखलास का आ जाता है। किसी से भी पेश आओ, चाहे कोई भी हो, इखलास के साथ पेश आओ, चाहे वो गैर हो चाहे अपने हों, और सबके लिए खैर की बात करो। जब भी बात करो तो खैर की बात करिए आप। इज्तिमागाह भोपाल से 22 किलोमीटर बाहर है, लेकिन अहले भोपाल ने इज्तिमा में आने वाली जमातों के लिए स्टेशन और बस स्टैंड से ही उन्हें इज्तिमागाह तक पहुंचाने के लिए इंतजामात किए हैं। अब तक 7 ममालिक से जमातें इज्तिमागाह पहुंच चुकी हैं। हम लोग तो साल भर इंतजार करते हैं कि ये मौका आए, मुबारक मौका आए और हम लोग इसके अंदर काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से होश संभाला है और हमारे जितने भी साथी हैं तकरीबन सबके ही लगे हुए, मतलब 25-30 साल से ज्यादा ही हो गए हम लोगों को लगे हुए। सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा में उलमाए दीन, कुरान और साइंस में मुताबिकत, तालीम के बगैर इंसानी जिंदगी, तौहीद, रिसालत, उसवा रसूल और कुरान का पैगाम इंसानों के नाम जैसे मौजूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ईटीवी न्यूज भोपाल।
मगरबी बंगाल में हुकूमत में आई तब्दीली के बाद अक़लियतों को मिलने वाली सरकारी नौकरियों का ग्राफ इत्मीनान बख्श नहीं है। रियासती अक़लियती कमीशन ने अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों को नौकरी दिए जाने के हुकूमत के ऐलान के बावजूद अफसरान के रवैये को अफसोसनाक बताया। कोलकाता में अक़लियती कमीशन की जानिब से मुनक़्क़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमीशन के चेयरमैन इम्ताज अली शाह ने ये बातें कही। 6%, but their empowerment 12%. Whereas in our West Bengal, we are 27% as per the census of 2001. As per the census of 2001, we are 27.67. But here the employment rate is 4%, not below the 4%. Demand, that is our केवल जिकिर हम लोग का। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक खास एपिसोड हम ट्रिब्यूट के रूप में उस शख्स के नाम नजर कर रहे हैं जिसे हिंदुस्तानी फिल्मों का ग्रेटेस्ट शोमैन कहा गया है, जिन्हें शोमैन ऑफ द मिलेनियम और बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द मिलेनियम जैसे खिताबों से नवाजा गया है। वो शख्स जो अगर फिल्मी दुनिया को वरदान के रूप में न मिला होता तो न जाने कितनी गहरी संवेदनाओं और रोमांटिक सेंसुअलिटी से हिंदी फिल्में वंचित रह जाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली राज कपूर की। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। रोक रहे हैं राह मेरी नैन तीखे तीखे, हम तो खाली बात के रसिया इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूं। शहजादे तलवार से खेले, मैं अश्कों से खेलूं, मैं अश्कों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम।
छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। यूं तो एक छोटे से प्रोग्राम में राज कपूर के टॉप हिट गानों को समेटना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी हमने आपके लिए वो गाने चुनकर लाने की कोशिश की है जिनके साथ कोई ना कोई खास बात जुड़ी है। राज कपूर मुकेश को अपनी आवाज मानते थे। मुकेश ने ही उनकी फिल्मों के ज्यादातर गाने गाए, लेकिन कुछ और सिंगर्स भी हैं जिन्होंने राज कपूर के लिए गाया और उन गानों को सुनकर लगता है कि अगर कोई और इस गाने को गाता तो शायद इससे बेहतर नहीं गा पाता। ऐसा ही एक गाना है फिल्म एक दिल और 100 अफसाने का, जिसे रफी साहब ने गाया है और साथ दिया है लता जी ने। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में, तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में, एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में, तुम ही तुम हो। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में, तुम ही तुम हो। चैन है तुम्हीं से है करार, तुम ना रूठना के रूठ जाएगी बहार। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में, तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। राज कपूर और नरगिस की अनमैच्ड केमिस्ट्री का जिक्र करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ने रोमांटिसिज्म के हर पहलू को अपनी फिल्मों में छुआ है, खासतौर से जब वो खुद पर्दे पर होते थे एक्ट्रेस नरगिस के साथ, तो उनकी अनमैच्ड केमिस्ट्री किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस हिट बनाने के लिए काफी थी। आइए देखते हैं नरगिस और राज कपूर को इस बेहद रोमांटिक गाने में। इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बदलेगा कभी कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को हिंदी फिल्मों की सबसे रोमांटिक जोड़ी माना जाता है। दोनों ने 16 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से 6 फिल्में राज कपूर की होम प्रोडक्शन फिल्में थीं। दोनों की एक साथ आखिरी फिल्म थी श्री 420। नरगिस जब राज कपूर की जिंदगी और फिल्मों से चली गईं, तब भी राज कपूर बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म्स बनाते रहे, मगर क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी फिल्मों में वो बात नहीं रही। घर आया मेरा परदेसी
प्यास बुझी मेरी अखियन की। बचपन की घर आया मेरा परदेसी। अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। राज कपूर की फिल्मों की सफलता का एक बड़ा राज था उनका म्यूजिक। इसके बारे में जिक्र करेंगे एक छोटे से। एक शाम कश्मीर के नाम लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सभी हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर खुशबू आई है। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। राज कपूर की फिल्में यूं तो हर लिहाज से संपूर्ण होती थीं, क्योंकि वो खुद एक परफेक्शनिस्ट थे। चाहे वो हीरोइन का सिलेक्शन हो, कॉस्ट्यूम, विजुअल्स या फिर कहानी। लेकिन उनकी फिल्मों की पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ा हाथ होता था उस फिल्म के म्यूजिक का। राज कपूर खुद ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिया करते थे। उनके सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे शंकर जयकिशन। उनके साथ उन्होंने 20 फिल्में की, जिसकी शुरुआत हुई उनकी पहली म्यूजिकल हिट फिल्म बरसात से। जयकिशन की मौत के बाद राज कपूर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स की ओर मुड़े। सरप्राइजिंगली राज कपूर ने मदन मोहन के म्यूजिक वाली किसी फिल्म में काम नहीं किया। OP नैयर के साथ भी उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। फिर
मुरा धड़के दिया, मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। जो छिपाना मैंने चाहा खूने कह दिया, खूने कह दिया, और जो मैं कहना चाहा दिल में ही रह गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। मुरा धड़के दिया, मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया। गुलाबी गालों और नीली आंखों वाले राज कपूर निश्चय ही डेस्टिनी की आंखों के तारे थे, जिन्हें फिल्मी दुनिया के आसमान पर सबसे ऊपर चमकना था। राज कपूर को हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन भी कहा जाता है, जो कि एक भोला भाला ईमानदार इंसान है और हर तरह की परिस्थितियों में भी अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं छोड़ता। राज कपूर अगर फिल्म इंडस्ट्री में ना होते तो हिंदी फिल्मी इतिहास के डीप रोमांटिसिज्म और सेंसुअलिटी के कुछ पन्ने बिल्कुल कोरे रह जाते। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब